नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए देखिए, पहली बात तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं तो पेपर मिला ही लिया होगा, लेकिन एक्सपेक्ट और सबसे अच्छी और सबसे सही सटीक जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं। मुझे वक्त भले लगे, टाइम भले लगे लाने की, लेकिन एक एक क्वेश्चन पर एनालिसिस इस तरह से मैं करने की कोशिश उन क्वेश्चनों पर करूंगा जिन पर आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। इस पूरे पेपर में मेरा अपना नजरिया यह है कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने चाहिए। जानबूझ करके सरकार की तरफ से ये क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं ताकि एक एक क्वेश्चन पर हजार हजार रुपए की फीस रखी जाए। 10 क्वेश्चन पर चैलेंज करना पड़े तो 10,000 रुपए एक बच्चे को भरना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन चाहे आयोग की गलती हो या ना हो, लेकिन वो क्वेश्चन फिर भी अगर सही मान लिए गए तब भी आपके 10,000 रुपए गए, नहीं सही माने गए तब भी 10,000 रुपए गए। कायदा यह होना चाहिए कि अगर हमने चैलेंज किया है तो क्वेश्चन पर रुपए वापस आना चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन हमने जो बताया है वो आंसर सही है और आयोग की गलती है तो आयोग को भी दंडित होना चाहिए, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो चाहे वो कोई टीचर हो। आइए बात करते हैं आज का। देखिए, जो पहला सवाल है इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि अनारकली में मंजर सोम में कहां का नजारा पेश किया गया है। पहले ही का सवाल गलत है, जो पेपर मेरे सामने आया है इसमें यह सवाल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अनारकली जो है, या तो इनको यह पूछना चाहिए था यहां पर कि अनारकली में जो है वो कितने कौन से एक्ट जो हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन देना चाहिए था। तो जो है आंसर तो इसमें जो जिस बच्चे ने दिया होगा 4 उसका सही है, अकबर की ख्वाबगाह। लेकिन यहां पर जो है वो मंजर नहीं लिखा होना चाहिए। मंजर लिखा होना चाहिए तो फिर एक्ट भी लिखा होना चाहिए कि किस एक्ट के मंजर को आप पूछना चाहते हैं। पहली गलती। दूसरा बात, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ये दिया गया है कि आलिया और सफदर किस नाबिल के किरदार हैं। बहुत आसान था, ये सभी ने बताया होगा, सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंगन जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा आप मिलाते चलिए और आप अपने आप बाद में एनालिसिस कर लीजिए टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगला प्रश्न थोड़ा सा वैसे आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं जूम करके लाने की। देखिए, पहला है कि बागो बहार के सिलसिले में दर्ज झेल में से ये दिए गए हैं ऑप्शन। ये हमने कई बार आपसे कहा था, जब पेपर हमने कराए थे, क्वेश्चन हम करा रहे थे, तब मैंने कहा था कि आपके सामने जो पेपर आएगा वो बिल्कुल जो है यूजीसी नेट के अंदाज में आएगा। तो इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा, यानी पहला वाला बिल्कुल सही है कि बागो बहार का पहला दरवेश जो है वो मुल्क तज्जार जो थे उन्हीं का लड़का है। और इसके बाद में डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है कि बागो बहार का जो है आगाज में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल जो होता है उसको पाया तख्त आजाद का जो है किस्सा शामिल है। तो ये दोनों सही हैं, ये वाला गलत है। ये चीन जो है वो चौथा दरवेश होना चाहिए और ये जो है वो तीसरे में होना चाहिए, तो जो चौथे में कर रखा है। कुल मिलाकर के आपका आंसर उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने इसमें दिया होगा 4 आंसर यानी ए और डी माना होगा उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। देखिए, कितने बच्चों से मैंने कहा था कि क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ भेजना, लेकिन फिर भी कुछ कमी रहती है। देखिए, आगे अगला सवाल ये है, प्रश्न दिया गया है, आप क्वेश्चन अपने पेपर में मिला लीजिएगा। सुर्ख सवेरा किस तरह की पसंद की है, तो ये आसान है, जैसे आसान है तो उनको लगाते चलते हैं। ये मखदूम। इसके बाद में सुबह तजल्ली और चराग काबा, ये दोनों इसी तरह की नज़में मैंने कई बार कहा था आपसे, जो है वो अमीर मीनाई की भी हैं। लेकिन ये आंसर आपका जो सही है मोहसन काकूर भी ठीक है, जो आंसर दिया गया है इसमें मोहसन काकुरबी भी आंसर सही होने वाला है। लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे तो ये दोनों नज़मों के साथ साथ मैंने कई बार जब इनका जिक्र होता था तब हम आपके सामने जो है वो अमीर मीनाई का जिक्र करते थे। और ये देखिए वैसे ही सवाल आपके सामने पूछा गया। अगला प्रश्न है कि अज्जाए तरकीबी के अरकान कितने हैं। आपको कोई कुछ भी बताए, जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा 5 उसका एकदम राइट सही है, क्योंकि 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अपनी किताब शाहीन जो जिन बच्चों ने खरीदी थी उनके पास ये मालूम होगा, और मैंने 5 के नाम भी दे रखे हैं कि कितने अरकान होते हैं। आपको कोई 4 बताएगा, कोई 3 बताएगा, जो भी है, बट 5 होते हैं। उनके नाम क्या क्या है ये भी देख लीजिएगा। उर्दू का सबसे कदीम नाम कौन सा है, यह आपको मालूम है सभी को, हिंदवी। हिंदवी ही सबसे पुराना नाम है। हिंदवी के अगर ऑप्शन में ना होता तब आपको गुजराती लगाना पड़ता। गुजराती भी अगर जबान में नहीं होता तब आपको दखनी लगाना पड़ता। दखनी भी अगर ऑप्शन में नहीं होता तो जबान दहलवी लगाना पड़ता। ऑप्शन के हिसाब से चलना था, हमने इनका क्रम बता दिया अगले कभी पेपर में। और याद रखिएगा यूजी जो यूपीटीजीटी का एग्जाम होने को है जून में, वो इससे भी टफ होने वाला है। हम जब टफ पढ़ा रहे थे तो आप लोग कहते थे कि बहुत टफ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ। टफ देखो पेपर पूछा गया। अमानत लखनवी का पूरा नाम,
सी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर एकदम सही है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली ने जो शायरी की मैंने कई बार रिपीट किया था कि शायरी की शर्तें क्या बताई हैं और शेर की क्या बताई हैं, शायरी की क्या बताई हैं और शेर की क्या बताई हैं, ये हम आपसे रोज रोज रिपीट कर करके कहते थे। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। तखय्युल कायनात का मुताला है, तफस्सुल अल्फाज है, ये बिल्कुल आंसर आपका सही होने वाला है। जल्दी जल्दी थोड़ी कोशिश करते हैं। इसके बाद दर्जा झेल में से इसमें जामिद को आपको बताना है, इसमें जामिद औरत होती है, आपको मालूम है, उम्मीद करता हूं। देखिए ग्रामर के आप पीछे पढ़े थे, मैंने कहा था जितना अपनी किताब में दिया उतना पढ़िए, उससे भी कम पूछा गया है। बहुत आसान ग्रामर सबसे कम पूछी गई। इन्होंने लॉजिकल सवाल बनाने की कोशिश करी जिसमें अपनी सैकड़ों गलतियां डाल दी। कहीं ग्रामर की गलती कर दी, कहीं पर इन्होंने लिखावट की गलती कर दी है, कहीं पर ऑप्शन की गलती कर दी है। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला नाटक को हमने कई बार बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज, मैंने आखिरी दिन भी कहा था कि जब एक दिन पहले भी कहा था जब आपको टॉपिक रिवीजन के लिए दिए गए थे, तब हमने कहा था कि इसको रिवीजन कर लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज को। आपका आंसर ये सही होने वाला है। मिर्जा काजिम अली जवान जिसने जवाब दिया है सही है। करबल कथा दह मजलिस हमने कई बार कहा था, मोहम्मद हुसैन आजाद इसको कहते हैं। पहले इसमें 10 मजलिसों के हिसाब से कहा गया, बाद में इसका नाम 12 इसमें मजलिसें हुई। तो उम्मीद करता हूं ये आपके आंसर सब सही हुए होंगे। इसके बाद में ये एक इबारत दे दी गई है, थोड़ा सा गहरा था, ये बस्ती की इबारत आपको सामने दी गई है। जब दुनिया नई थी, दरख्त आवाजें किया करते थे, जमीन हरी भरी थी, इस तरीके का ये इबारत है। तो ये आंसर जिसमें फर्स्ट वाला दिया गया होगा बस्ती, उसका सही है। देखिए, अंजन को कोयल और पानी में मिलाकर जब अख्तियार तेजी हुई, ये यहां पर साफ नहीं दिख रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये पूरी इबारत पढ़ के देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगे देखिए, जो क्वेश्चन डाउट लगते हैं हम उन पर बात करेंगे। शमसुल रहमान फारूकी जो हैं, उनको 86 में किस पर साहित्य अकादमी, हमने आपको बच्चे की तरह, एक छोटे से 3 साल बच्चे की तरह हम आपको रटा रहे थे कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ और इकबाल सम्मान, इन तीन ही सम्मान को पढ़िए लगातार। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया होगा तनकीदी अफकार, उसका आंसर सही है। शेर शोर अंगेज पे इनको जो मिला था सरस्वती सम्मान वगैरह मिला था, तो आंसर आपका जो है वो इसमें सी सही होने वाला है। जिस बच्चे ने 44 का सी दिया होगा उसका एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है 3 औरतें। देखिए 3 औरतें आपसे पूछ लिया गया है, तो 3 औरतों में अगर आपसे जो है ड्रामों को पूछा गया है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा मंटू, जिसने भी दिया है सही। अगर इसी चीज को 3 अफसाने पूछ लेता तो मैंने कहा था तो आपका आंसर सही होने वाला था ख्वाजा अहमद अब्बास। आगे देखिए, दर्जा झेल में से कौन सी किताब फिराक की नहीं है। आप फिराक की नहीं है ये चीज पूछिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, पिछले पहर। और हमने कई बार कहा था कि फिराक के जो मजमूए हैं उनकी तरतीब आपको याद कर लेनी चाहिए, और तरतीब अगर याद होती तब भी ये तीनों नाम चारों नाम तो आपके जहन में होते ही। उम्मीद करता हूं सभी का ये भी आंसर सही होगा। अब ये दावा दलील है, जो ऐसे सवाल होते हैं दावा दलील के जिसमें ये अपनी मनमानी कर लेते हैं आयोग वाले। इसमें कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक आप नहीं मान्य हो पाएगी। देखिए दावा हम पढ़ते हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं क्या सही होगा। दावा है कि हकीम मोमिन खान मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, तो दावा गलत है। सबसे बड़े शायर का मतलब, जब कभी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, सभी, सबसे बड़ा या सभी या फिर इसके अलावा, ऐसे अल्फाज जब होते हैं तो वो आंसर हमेशा गलत होता है। तो सबसे बड़े का मतलब, सबसे बड़ा का मतलब कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा का मतलब आप विश्वगुरु तो कोई होता ही नहीं है। तो ये देखिए पहला वाला गलत है, दावा तो बिल्कुल गलत है जिसने भी दिया है। आज नीचे वाला देखिए, क्योंकि मिर्जा गालिब ने मोमिन को सिर्फ एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने की बात कहेगी, तो दलील ठीक है। दलील इसलिए ठीक है क्योंकि दलील जो है वो बिल्कुल ठीक है। दलील इसलिए ठीक है क्योंकि गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी मोमिन को, और मोमिन ने जो है वो ये अलग बार राजी नहीं हुए थे, तो ये सही है। लेकिन दावे के जो ऊपर किया गया है वो सही नहीं है। जब वो सही नहीं है तो जब देखिए, दावा और दलील का मतलब ये होता है कि दावा ऊपर किया गया है और दलील उसकी एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही, और अगर ऊपर वाला आंसर गलत ही हो जाता है दावा, तो नीचे वाली चीज देखी जाती है, फिर एक्सप्लेन से कोई मतलब नहीं रह जाता, नीचे ये देखा जाता है ये बात सही है या गलत है। तो ये बात सही है, ठीक, इसलिए ये दलील सही मान ली जाएगी। तो दावा गलत है और दलील जो है वो सही है। जिसने भी दिया होगा वो बी आंसर उसका सही है कि दावा गलत है और दलील सही है। दलील तो उसने सही दी है। आगे देखिए, अगला सवाल है, यहां से देखिएगा सवाल कि जो है कसीदे को शेर की उनकी इब्तदा के लिहाज से आपको मिलाना है। ये कैसे भी लगा लीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखिए आपको कोई ऊपर का नीचे को ऊपर, इधर से मिलाइए उधर से मिलाइए, ये क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करेंगे गलत। जब एक बात उसने सीधी वहां लिख दी है ऊपर कि आपको पहले से बाद की तरफ ले जाना है, तो पहला कौन है और बाद कौन है, यानी पैदाइश के लिहाज से। तो पैदाइश के लिहाज से पैदा पहले कौन हुआ है, तो सौदा पैदा हुआ है, और सौदा अगर पैदा हुआ है तो सौदा इसमें है, ठीक, सौदा पैदा हुआ। सौदा के बाद में कौन पैदा हुआ, तो आपको मालूम है कि ज़ौक़ पैदा हुआ है, 1789-90 में पैदा हुआ। तो इसका मतलब दूसरा जो यहाँ पे होना चाहिए था वो 4 के बजाय आपका आंसर सही होना चाहिए था, तीसरा यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद में आपका सही होना चाहिए था ज़ौक़, क्योंकि ज़ौक़ उसके बाद नंबर सौदा का आएगा, सौदा के बाद ज़ौक़ का आएगा, ज़ौक़ के बाद आना चाहिए था गालिब का तो ठीक दिया है। फिर मोमिन जो है सबसे आखिर में, मोहसिन काकुर भी जो सबसे आखिर में, यानी 4th वाला जो वो चौथे नंबर पे होना चाहिए था।
इस तरह से ये किसी भी तरीके से तरतीब नहीं बैठती है। अब आपको कोई बताएगा कि तरतीब ऐसे नहीं बैठती है, तो चलिए ऐसे बैठा लेते हैं कि सबसे पहले महसन का रख देते हैं, क्योंकि मोहसिन सबसे बाद में पैदा हुए, यानी फोर्थ का आंसर इधर से बैठा दीजिए। चलिए भाई बैठालते हैं, यानी चलो ऐसे अगर बैठाने की कोशिश करते हैं तब भी तरतीब तो आप इधर से ही लगाएंगे ना, इधर से लगाएंगे। तब आप देखिए कि अगर इधर तरतीब लगाएंगे, अगर आपने मान लीजिए मोहसिन जो है उसको ले लिया, तो मोहसिन को जैसे सबसे आखिर में, चलो उल्टी तरफ से चलते हैं, तो सबसे पहले इसमें मोहसिन इसी में दिख रहा है। मोहसिन के बाद में सीधे अगर नंबर होना चाहिए था तो वो सौदा का होना चाहिए था, तो सौदा यहां पर कहां है, यहां पर तो सीधे ज़ौक़ को घुसड़ दिया गया है, तो इस तरीके से भी तरतीब नहीं बैठती है। चलिए इधर से बैठाने की कोशिश करते हैं उल्टी तरफ से। तो सबसे पहले देखिए, अगर इधर से बैठा लेंगे आप, तो इधर जो है इनमें सबसे पहले सौदा, आखिर में मोहसिन काकूर भी इधर रखोगे, तो इधर मोहसिन काकूर भी इसमें है, लेकिन मोहसिन काकूर भी से पहले कौन है, तो गालिब होना चाहिए, यानी ये वाला है। गालिब से भी पहले कौन है, तो गालिब से पहले जो है वो होना चाहिए ज़ौक़, यानी दूसरा होना चाहिए, तो यहां तो तीसरा आ गया सौदा। ये किसी भी लिहाज से कैसे भी आप बाद में बैठाल के देख लीजिए, हमारे तो बस की बात है नहीं कि सो हम बैठाल पाएं। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर कटेगा और सबको सब में बटेगा, ऐसे समझ लीजिए। आगे देखिए दर्जा झेल में से, अब ये आप अगर मिलाएंगे तो ये तो आपको मालूम ही है, इसमें आपको मालूम होगा। देखिए अख्तरुल ईमान को हमने ये सारी नज़में पढ़ाई हैं। अख्तरुल ईमान की एक लड़का है, यादें में शामिल है, मालूम है। बरके कलीसा जो है वो अकबर की है। इसके बाद में क्लर्क का नगमा मोहब्बत मीरा जी की है। और हुस्न कोजागर जो है वो नून मीम राशिद की है। तो हुस्न कोजागर के 4 हिस्से हैं, मैंने कई बार आपको बताए थे। अब इसमें मैच कर लीजिए, आपको मैच कर लेना चाहिए। अख्तरुल ईमान यानी ए का जो है वो थर्ड किस में है, तो ए का थर्ड इसमें है, बी का फोर्थ है क्या, बी का फोर्थ, यानी ठीक है। या फिर देख लीजिए पूरा देखिएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वैसा काम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जैसे यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, कोई एक मिल गया खट से लगाओ, सारे आगे जो है मिले हुए ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको, तो मिले हुए यहाँ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। और यूपी है, मोदी है, तो मुमकिन है। आगे देखिए सी में क्या है, तो सी जो है अकबर इलाहाबादी हैं, इनका फर्स्ट होना चाहिए। और इसके बाद में डी जो है नून मीम राशिद, इसका क्या होना चाहिए, डी का सेकंड, ठीक है। यानी यही वाला आंसर जो है जिसने अभी बच्चे ने दिया होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा अपना मकसद ये नहीं है कि हम फटाफट निशान लगा दें, हम तो कह रहे हैं कि आप आंसर की जो फाइनल आने वाली है उसका इंतजार करिए, ताकि आपको फौरन क्वेश्चन लगे मिले और आप चैलेंज कर पाएं। अगर क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन पर, 2-4-6 क्वेश्चन पर डाउट लगता है। अगला प्रश्न ये है, आपके सामने दिया गया है कि मसूद हुसैन खान रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में शायराना बयान को कौन सी खुसूसियत दी है। तो देखिए आप अपने आप पढ़ के देख लीजिए ना, या तो दूसरे पर यकीन कीजिए या फिर आप अपने आप पढ़ के देख लीजिए। इसमें जिसने भी आंसर दिया होगा बी ही सही है। असलियत, सादगी, बुलंदी, बारीकी और तड़प, यह आंसर आपके सामने सही होने वाला है, बी। ये देखिए शायरी, हमारी शायरी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, पढ़ के देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल क्या है, अब इसमें सवाल ये दिया गया है कि ये आपसे पूछा गया है शेर मैं खटकता हूं एज़दा में कांटे की तरह, तो फकत अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये जो है वो आपका आंसर जिसने भी लगाया है, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। जिब्राइल इब्लीस जो है वो आपका आंसर एकदम सही होने वाला है, यानी ठीक है। ऐसी चीज़ों पर हम रुकने वाले नहीं हैं जो हमने छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हल्की फुल्की चीज़ों पर हम ना तो पढ़ाते हैं। आपने अगर आखिर के 3-4 जो हमने दिए थे वीडियो आपको मैराथन, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, अगर गौर से आपने पढ़ा होगा तो। इसके बाद में इसमें ये भी आंसर आपका सही हुआ होगा। इसके बाद में ये जो है हुरूफ के बारे में आपके सामने जो आंसर दिया गया है, इसमें अपने अपने नजरिया लोग देते हैं, लेकिन आंसर आपका पहला ही सही मानेगा। 15 जो है वो आंसर साइंटिफिक रूप से 15 ही वो सही मानते हैं, और इसको मौलवी अब्दुल हक भी 15 ही सही मानते हैं। यानी 53 जो क्वेश्चन है, इस 53 वाले क्वेश्चन का जिसने भी ए दिया है उसका आंसर सही है। आगे देखिए समंदर, ये हमने बताया था, समंदर हमने आपको कई बार पढ़ाया था कि ये जो है वो 1900 आपको मालूम था 1954 में शाया हुआ था, और 1952 में मैंने कहा था कि इन्होंने सफर किया था, 18 दिन में इसकी डायरी लिख करके रख दी थी। तो ये जो है आपको मालूम होगा, कितने उन्वान थे, 6 उन्वान थे। बहुत जब हम गहरा पढ़ा रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि इतना गहरा सर पूछेगा नहीं, आप नेट की तैयारी करा रहे हैं कि उर्दू की तैयारी करा रहे हैं, तमाम तरीके के आपके अल्फाज हुआ करते थे। आवाज देख लीजिए क्या हालत बना दी गई है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, उर्दू सर्फ नहू। उर्दू सर्फ नहू आपको मालूम है मौलवी अब्दुल हक की है। इसके बाद में अगला सवाल है कि रजब अली बेग सुरूर ने, देखिए ये तो अभी जिस दिन हमने लगाया था 2 घंटे 45 मिनट की जो मैराथन लगाई थी, उसमें ये क्वेश्चन हमने कहा था कि ये रिपीट होगा, PYQ में आपके सामने दिया गया था। तो PYQ में ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें लखनऊ की खूब तारीफ की गई है। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका सही है कि रजब अली बेग सुरूर ने। हमने कहा था यहीं तक हमने कहा था कि ज्यादा ना पढ़िए, इतना ही कॉल हमने बताया था कि आप इतना ही पढ़ लीजिए बस,
ठीक है, खते नजीर जो है पजीर और रश के गुलशन जना, बस हमने कहा यही लफ्ज याद रखिए, रश गुलशन जना, और उन्होंने वैसे ही रख दिया है कि गुलशन जना किसे कहा है, तो लखनऊ को। उम्मीद करता हूं आंसर सही हुआ होगा। देखिए अपने चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो बच्चे इसकी फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने प्री जो है प्री का एग्जाम फ्री में कराया है, ऐसे ही फाइनल के बारे में हम चीजें आपको तैयार कराएंगे। आपकी कॉपी चेक करेंगे, जो हमसे पर्सनल बच्चे जुड़े हैं उनकी कॉपी भी चेक करेंगे, उनको टॉपिक भी देंगे और किस तरह से ये पेपर आएगा हम ये सारी चीजें आपके सामने लेकर बताएंगे, और कॉपी भी आपकी चेक करेंगे, और कैसे लिखना है मेंस को ये भी हम आपको तरीका बताएंगे। क्योंकि मैंने यूपीएससी आईएएस की तैयारी की थी तो उसमें मेंस लिखना पड़ता है। ये अलग बात कि लोग वहां बैठे हैं और मरे जा रहे हैं कि यूपीएससी निकल जाए, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2021 में और 2020 में मैंने कंटिन्यू 2 बार यूपीएससी की प्री को निकाला हुआ है और उसके बाद मेंस का एग्जाम नहीं दिया। मेरी बेवकूफी समझ सकते हैं या कुछ भी। इसमें आप आंसर देखिए इसमें दावा दिया गया है और दलील दी गई है। दावा यह किया गया है कि नजीर अकबराबादी डिप्टी नजीर अहमद हैं, वो उर्दू नस्र के मुमताज हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि सबसे पहले नस्र में नॉवेल लिखे और टॉप तरह के नॉवेल लिखे हैं, यानी मुमताज हैं। यह नहीं कहा गया कि वो सबसे बड़े नस्र निगार हैं, अगर यह बात कही जाती तो गलत हो जाता। दावा यह किया गया है कि उनकी नस्र उनकी शख्सियत की आईनादार है, तो आईनादार नहीं है, तो उनकी शख्सियत जो है उनकी नस्र की आईनादार नहीं है, ये बात कह रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि उनके नस्र जो है उनकी शख्सियत की आईनादार है। आईनादार ऐसे है क्योंकि वो मजहबी आदमी थे और मजहबी आदमी हमेशा इस्लाह की बात करेगा, तो उन्होंने अपने नाविल अपनी नस्र में इस्लाह की बात की, यानी उनकी नस्र उनकी शख्सियत को दर्शाती है, और ये कह रहे हैं कि नहीं दर्शाती है। इसका मतलब ये गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, यानी दावा जो जिसने भी ठीक किया होगा दावा ठीक है, कहां गया, दावा ठीक दुरुस्त है और दलील गलत है। आंसर आपका पहला सही होने वाला है। थोड़ा सा आप अपने आप भी दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश कीजिए कि वो उर्दू के पहले नॉवेल निगार और नस्र निगारों में से हैं, और नस्र निगार हैं तो जाहिर सी बात है मुमताज नस्र निगारों में से हैं। ये बात ठीक हो गई। दूसरी चीज, उन्होंने नावल, आपको तो इतनी बात पता है कि नावल उन्होंने हमेशा इस्लाही नावल लिखे हैं, माशरे को इस्लाह देने के लिए लिखे हैं, माशरे को सुधारने के लिए लिखे हैं, समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए लिखे हैं। इसका मतलब यह है, और मजहबी जो आदमी होता है, जो मौलाना टाइप का होता है, वो हमेशा समाज को सुधारने की कोशिश करता है, तो उन्होंने अपने नावलों में अपने शख्सियत की झलक छोड़ी है। लेकिन यह कह रहा है कि शख्सियत की आईनादार नहीं है, यह गलत बात है। अगर यह कहता आईनादार है तो सही हो जाता। यहां पर आंसर आपका ऐसे तरीके से सही होगा। पहलवान शायर आपको मालूम है किसने कहा है, तो नासिक ने इनको कहा है। 58 का जिसने भी बच्चे ने 58 का ये जिसने दिया है, मिर्जा सौदा जो है उनके बारे में कहा गया है। तो आंसर आपका जो होगा फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, पहलवान सुखन का लक़ब जो है हातिम ने किसे दिया है, तो याद रखिएगा, मैंने ये कई बार बताया था, तो सौदा होगा। और पहलवान शायर किसे कहा जाता है, तो फिर नासिक होगा। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का नहीं है। देखिए ये इतने बड़े पगलाए हैं, इतने बड़े सिठियाए हैं सवाल बनाते टाइम कि ये देखिए पिछली रात दो बार ये ऑप्शन में दे चुके हैं। एक ही पेपर में इनको आंसर, क्वेश्चनों के आंसर ही नहीं ढूंढे मिलते हैं कि क्या रखें, तो इन्होंने वही रख दिया जो पीछे भी रखा था, यानी पिछली पहर। ये आंसर आपका सही है। जमील जालवी, देखिए कोई डरता होगा तो डरता होगा, हम डरते नहीं हैं, इनकलाबी शहर के रहने वाले हैं, खुल के बोलते हैं। और हमने कहा था कि लोग कहते हैं कि पेपर सॉल्व ना कराना, और ये हमने कहा था कि सरकार कानून बनाएगी, लेकिन हमने कानून बनेगा तब भी हम पेपर सॉल्व करा देंगे। ये देखिए पिछली, ये अगर आप पहले से जुड़े हैं तो हम कह रहे थे, और आगे आने वाले जो पेपर है जिनमें जीके जीएस होता है वो हम सब करा देंगे। आगे देखिए, जमील जालवी के मुताबिक मसनवी सहरुल बयान की सबसे अहम खुसूसियत में क्या है, तो जमील जालवी के मुताबिक सबसे अहम खुसूसियत जमील जालवी के मुताबिक होना चाहिए, तो रियायत लफ्जी। आंसर आपका जिसने भी पहला दिया है बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखिए, बाकी देखिए जो इनकी आंसर की आती है उसको भी एक बार हम लोग मैच करेंगे, फिर सर्च करेंगे इस पेपर को, और फिर गलती होगी तो हम लोग चैलेंज करेंगे। लेकिन चैलेंज हमने तुम्हें क्या बताया था कि हर पेपर में ये गलतियां रखते हैं, और चैलेंज करना, बच्चा जो है वो इनसे आया था नौकरी की आस में, पैसा पैदा होगा, दाल रोटी खा सके, इस तरीके की नौकरी मिल जाए, लेकिन इन्हीं ने उस बच्चे को ही रोजगार बना लिया है। ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 क्वेश्चन गलत हैं और एक क्वेश्चन पर 1000 रुपए फीस रख दी। अगर 1000 नहीं भी रखी तो 500 से तो कम रखेंगे नहीं। आप 500 10 क्वेश्चनों से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5.50 यानी 5000 रुपए जो है वो आपसे ठग लिया गया एक बच्चे से। और आप सोचिए उर्दू में 8,500 के समथिंग जो है वो स्टूडेंट हैं। 8,500 में से कम हमारे ख्याल से आई थिंक 5,000 बच्चे जो है वो प्रेजेंट हुए हैं। 5,000 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो 5,000 में से 1,000 कम से कम मान भी लीजिए जो सीरियस होंगे, और 1,000 सीरियस हैं, तो इसमें से कम ज्यादा नहीं तो 800 तो बच्चे ऐसे होंगे जो चैलेंज कर ही देंगे। आप चैलेंज करने का 800 का मल्टीप्लाई 5,000 से कर लीजिए, आप देख लीजिए उर्दू से ही कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही हर पेपर का अंदाजा लगा लीजिए। ठीक, ये धंधा है, वरना इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है।
गलती हमसे हो सकती है, हमारी भी किताब में 2-4 गलतियां हैं, लेकिन पूरी किताब में कितने हजार क्वेश्चन है तो वो गलतियां हैं। इनसे छोटी सी गलती, छोटे से पेपर में इतनी बड़ी गलतियां। देखिए ये वाला आंसर आपको मालूम ही होगा, नुसरती सही है। अली आदिल शाह सानी का सरगुजिश्त जो है वो नुसरती ने अली नामा लिख के रखी है, मालूम ही है। आगे देखिए इसमें भी आपका आंसर जो सही होने वाला है, उम्मीद करता हूं ये डायन जो है वो शकीला अख्तर का लिखा हुआ है, सभी को मालूम होगा। लेकिन इसके बाद में इशरत नाहिद का जो है वो सहेली भी है। अब डाउट में ये सवाल इस बात का है कि ऐसा सहेली चेक करना पड़ेगा, क्या इसमें चुगताई का भी है? मैंने ऐसी तसनीफें ढूंढ ढूंढ के आपके सामने रखी थी अपनी किताब में भी, कम से कम 300-400 तसानीफें की जो एक ही एक नाम की लिखी हैं। तो डाइन जो है वो आंसर तो सही माना जाएगा, क्योंकि डाइन शकीला अख्तर का ये तो पक्की बात है। सास इनका है, जवानी भी इनका है इस्मत का, लेकिन सहेली क्या इस्मत का है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सहेली जो है अफसाना वो याद रखने की बात तो है, इशरत नाहिद का भी है। तो इशरत नाहिद के आपको जानते तो है नहीं ज्यादा लोग, तो सहेली अगर मान लीजिए इसमें चुगताई का भी है तो फिर तो आंसर सही मान लिया जाएगा डाइन। लेकिन अगर इस्मत का नहीं है तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। अब इसको चेक करने पड़ेगा, ये बहुत मेहनत का काम है, इसको हम लोग बाद में। औलादे इब्राहिम है, नमरूद है, फिर क्या किसी को इंतहा मकसूद है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बचकानी हरकतें हैं, इनमें तो सबको आपको मालूम होगा, बस तलमी है, फटाक से लगाइए। आगे देखिए कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए सुलेमानी, इसका देखिए ये थोड़ा सा बारीक सवाल पूछ लिया। ऐसे सवाल अच्छे बच्चे जो हैं वो ही कर पाते हैं, या जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। 14 याद रखिएगा, 14 अशार के बाद में दूसरा मतलब आता है, यानी 14 अशार पे ये खत्म होता है पहला, तो ये उम्मीद करता हूं सही हुआ होगा। 14 जो है ये कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित का मतलब जो है अव्वल है वो कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 14 अशार पे है, ये चीज याद रखिएगा। अब आगे ये सवाल देख लीजिए, सवाल ये है कि उर्दू जबान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी के से लेकर 17वीं सदी ईस्वी के 17वीं ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है। क्या ये चीज सही है? उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। ये जो आंसर आपका इसमें सही होगा, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो पहला वाला जो आपके सामने टॉपिक दिया गया है ये सही है। अब इसके बाद में आंसर नीचे दिया गया है कि कदीम उर्दू के आखिरी 1700 से लेकर के 1700 तक है, और जदीदियत के आगाज का दौर जो है वो 18वीं सदी के मुतहिद दरमियान का माना गया है। तो ये हमारे ख्याल से गलत है। आंसर आपका जिस बच्चे ने बी दिया है उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। इसको भी देखना पड़ेगा, जब तक इनकी आंसर की आएगी हम लोग चेक कर लेंगे, एक बार मोटी मोटी चीजें सामने आ जाएं कि हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं। तो अब आइए देखिए, अमली तनकीद अगर आपसे पूछा है तो मवाजना अनीसुदरी, दोनों लोगों का अमल किया गया है और मवाजना भी है, तकाविली तनकीद भी इसमें है, अमली तनकीद है। बाकी जो है इसमें मौलाना रोम जो है इसमें तासुराती जमालियात है, गजाली में भी तासुराती जमालियात है। तो इस तरीके से आंसर जो है वो डी आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल यह है कि किस हैयत में तीसरा मिसरा जो है वो बगैर काफिया होता है? तो मैंने कहा रुबाई की दो तरीके हमने बताए थे, एक तो बताया था खिस्सी और एक बताया था गैर खिस्सी। तो जो खिस्सी होती है उसमें चारों मिसरे रुबाई के होते हैं, और गैर खिस्सी जो है उसमें एक मिसरा गैर काफिया होता है, यानी मसनवी जिसे वो रुबाई जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। आगे देखिए जो है जिमरा है अलिफ, और इनको मैच कराने के लिए दिया गया है। अपनी किताब है इसमें से ऐसा कौन सा बता दीजिए रिसाला जो है वो अपनी किताब में नहीं है। मैंने शहर व शहर आपके सामने रिसाले दिए हुए हैं किताब में, किताब अगर आपने पढ़ी है तब भी, और ये हमने रिसाले पर पूरा सेशन लिया था, 100 से ऊपर 10 रिसाले पढ़ाए थे, तो ये हर बच्चे का आसानी से हो गया होगा। जिस बच्चे ने बी दिया है उसका आंसर एकदम राइट है। बी आंसर आप मिला लीजिएगा, जैसे ये लाहौर से निकला है कोहिनूर, तो आपको मालूम ही है, यानी डी जो है उसका थर्ड होने वाला है। मैच कर लीजिएगा, ये मतलब हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, हमारा चेक किया हुआ है और बिल्कुल आसान ठीक है। मकर शायराना हमने तुम्हें बताया था कि मोमिन है और मोमिन ऑप्शन में ना हो तो जुरात है। हम ऑप्शन तुमको दूसरा भी बता के जाते थे, जब पढ़ाते थे तब बताते थे कि अगर मोमिन अगर ऑप्शन में ना मिले तो जुरात को लगा देना, लेकिन वो मोमिन है। ठीक, आगे 1 रुपया 1 फूल, ये तो हमने कई बार आपको बताया था। कृष्ण चंद्र के बारे में आप सॉरी कहां लगा दिया, कृष्ण चंद्र आपका आंसर जो है वो डी सही होने वाला है, कृष्ण चंद्र, ये तो आपको मालूम ही होगा। आगे देखिए, अब ये देखिए कि इब्तदाई आवारगी जोशो वहशत का सबब हम तो समझे हैं, मगर नासे को समझाएंगे क्या? हमने क्या कहा था कि पहला जो बाब शुरू होता है इसमें 25 है ना, 25 बाब जो उमरा जान अदा में, तो पहला वाला बाब जो है वो इसी से शुरू होता है, और जो है अपनी बीती कहूं कि जग बीती, इससे नोबेल शुरू होता है। और हमने कहा था कि पहले में जो नासे है, फिर सयाद होगा, फिर इस तरीके से एक एक लफ्ज हमने बता दिए थे, अगर दूसरा पूछ ले तीसरा पूछ ले, यानी 13 तक हमने तुमको शेरों के पकड़ के बता दिया था कि 13 बाब तक आप पकड़ लेंगे अगर वो आपके सामने दे दे। आप पहले से जुड़े हैं, सब बात जानते हैं। अब ये सवाल देख लीजिए कि दर्जा झेल में से कौन सी तरक्की पसंद तहरीक, यहां पर देखिए बड़े डाउट में लोग रहते हैं। यहां पर यह कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक और अदब की एक जो है मुकम्मल तस्वीर किसमें है? तो तरक्की यानी ये कहना चाह रहा है कि तरक्की पसंद जो तहरीक है उसकी हिस्ट्री किसमें है, तो उसकी हिस्ट्री जो है वो रोशनाई में है। नया अदब, ये तुमको पता है नया अदब क्या है, ये रिसाला है, रिसाले में हिस्ट्री कोई चीज की लिखी जा सकती है। आप सोचिए, अंगारे क्या है कि अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ में अफसाने शामिल होंगे कि हिस्ट्री शामिल होगी। पिघला नीलम भी है इसी तरीके का, उसमें इंशाई वगैरह की तमाम चीजें,
मज़ामीन शामिल हैं कि उसमें हिस्ट्री होगी। आइए आपका रोशनाई ठीक है बिल्कुल। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अब ये आपको उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें प्रेमचंद है, यह मैंने कई बार बताया था कि ये प्रेमचंद का है और प्रेमचंद ने सबसे अच्छी बेहतरीन जो है मेरे ख्याल में वो कह रहा था सबसे बेहतरीन तारीफ जो है वो तनकीद की वो क्या है, तो उसने कहा था तनकीद हयात है। ये चीज तनकीद हयात हमने कई बार लफ्ज रटवाया था कि आप एक ही लफ्ज रटिए। आपको बताया था इसमें आजम, हमने क्या कहा था कि इसमें आजम, ये कई बार हमने कहा था कि 1965 में ये आया था और इसी पे इसको जो है वो ज्ञानपीठ मिला हुआ है। उम्मीद करता हूं ये आपको सभी का सही हुआ होगा। छोटी छोटी चीजें हैं ये जो। अच्छा अब इस पर हम मुद्दे पर आते हैं। अब ये है चंद हम असर। चंद हम असर में एक लंबी कहानी कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें पता नहीं क्या है, कुछ नहीं। इसमें 15 आंसर अगर दिया है आपने तो बिल्कुल सही दिया है। इसमें क्या था कि इसमें जो है वो 14 था, 14 जो है वो खाके शामिल थे, लेकिन जब दूसरा इसका एडिशन आया तो 15 है। और नहीं तो गूगल कर लीजिए और गूगल पर कर पे ये जैसे ही आएगा चंद हम असर 1937 का है लिखा हुआ 1937 में, और देख लीजिएगा गिनती कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेशे लफ्ज है उसको मिला करके ये 15 पूरे जोड़ लिया इन्होंने। आगे देखिए, उम्मीद करता हूं ये सबका आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल थे जो अपनी किताब जो शुरू में दी थी 7वें नंबर पेज नंबर 7, अपनी किताब का पेज नंबर 7 है उसी में दे रखा है। वहां पर ये सारी तसानीफें दी जो तनकीद से मुताल्लिक हैं और वही सारी किताबें पूछी गई हैं। एक एक किताब वहां पर है, जाकर के मैच कर लीजिए। तो इसमें उम्मीद करता हूं आपको, देखिए ये आपको मालूम ही है, आजाद वाली मालूम है, यानी डी का 4 जो है वो आंसर सही होने वाला है। डी का 4 एक ही जगह है, तो ए का क्या होने वाला है? ए का हमने एक चीज बताई थी तुमको कई बार, देखिए मिर्जा खलील अहमद बेग, तो जमालियाती तश्कील देख लीजिए जाके, पेज नंबर 7 और 8 नंबर अपना शाहीन किताब है उसका देख लीजिए, उसमें ये सारी किताबें हैं, इसमें से ऐसी कोई किताब नहीं। इसके बाद में मुकदमा जमानतरी, ये तो आपको पता ही है। और इसके बाद में जो है ये भी आपको उर्दू की लिसानियात, ये भी आपको देख लीजिए, शौकत सब्ज़बारी की है। तो इसमें से एक भी किताब ऐसी हमें बता दीजिए जो अपनी किताब शाहीन के पेज नंबर 7-8 में नहीं है। सिर्फ वहां पर मैंने आपको आज सोचिए कि वहां पर मैंने गिन करके सिर्फ 16 किताबें, 16 राइटरों की किताबें लिखी हैं और 16 में से 5 राइटरों की किताबें डायरेक्ट पूछी गई हैं। और क्या चाहते हैं आप? 16 राइटरों की बता दी, 16 लोगों की तसानीफें सामने लिख दी, उन 16 को मैंने कहा रट लीजिए, 5 आपके सामने रख दी गई हैं एक ही पेपर में। आगे देखिए, आगे देखिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में है। आज़ाद की कौन सी किताब है जिसमें जो है वो तख्लीकी नुक्ता नज़र से खामियां हैं? तो खामियां नहीं, भरमार खामियों की है, खामियों की भरमार है, इसीलिए इस पर तनकीद की गई है। सबसे ज़्यादा बड़ी चोट की थी कलीमुद्दीन अहमद ने, तो आबे हयात, क्योंकि इसमें गालिब को पहले शायरी नहीं माना, इसमें गालिब को ही छोड़ दिया डायरेक्ट आबे हयात में, क्योंकि ये इसमें जो है वो ज़ाती चीज़ें झलकती हैं, अपनी ख्वाहिशात ज़्यादा झलकती हैं, तनकीद कम झलकती है। अच्छा, ड्रामा अनारकली के बारे में तो पता ही है, 13 ईस्वी जो हैं, अब पहले में 4, दूसरे में 4 एक हैं और तीसरे में 5 हैं। ये हम खूब आपको रटाते रहे और किसमें क्या है ये भी हम आपको बताते रहे। इसके बाद में देखिए शेर, अपनी किताब जो है उसमें आपको 100 जो है शेर का हमने दिया गया है प्रैक्टिस, उसमें देख लीजिए ये सारे शेर आपको दिए हैं। शेर है, यह है हुस्न तालील, क्या है? सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पिनाह हो गई। ये हम 3-4 दिन तक चर्चा करते रहे इस पर, तो ये बहुत आसानी से शेर आपको समझ में आया होगा कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो मर जाती हैं, तो शायर ये कहना चाह रहा है दरअसल ये जमीन से फूल निकलते हैं, तो ये फूल ऐसे नहीं निकलते, इनमें खूबसूरत औरतें जो जमीन में दफन होती है फिर वही फूल बनकर के खिल जाती हैं। जबकि फूल के खिलने की खुसूसियत क्या है? जिसमें खुदा की मतलब जो है खुदाई है, और ये नेचुरल चीज है फूल खिलना। यार फूल खिलना है, पानी बहना है, प्यास लगना है आपको, मतलब ये कुदरती चीजें हैं, भूख लग जाना है, ये सारी चीजें, दिल पे चोट लग जाना है, ये कुदरती चीजें हैं। लेकिन शायर की इस वजह के से नहीं, फलानी वजह से हुआ है, तो वो हुस्न तालील होता है जहां पर मामले बदल देते हैं। तो हमने बताया था ये चीजें आपको। अच्छा, शब खून, ये कई बार हमने बताया था कि शमसुल रहमान फारूकी का जो रिसाला था उसी से जदीदियत की बुनियाद पड़ी थी। उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, हमने आपको कितना रटाया कि ये 2 हिस्सों पर है, 42 में आई है, ये सारी चीजें कलीमुद्दीन अहमद जिसने दिया सही है। तो बहुत बच्चों जो अपने से जुड़े हुए हैं उनका फायदा हुआ। अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तिलस्मे, देखिए ये आपने थोड़ी सी गलती इसमें करी क्वेश्चन लगाने में। देखिए तिलस्मे लखनऊ क्या है? तो तिलस्मे लखनऊ एक दास्तान है। देखिए दास्तान अमीर हमजा है, उसके जवाब में उस पर छोटी छोटी कहानियां लिख करके तिलस्मे लखनऊ लिखी गई, और तो तिलस्मे लखनऊ एक दास्तान के रूप में मानी जाएगी। और तिलस्म हमेशा दास्तानों में होता ही है, जादू है, जिन है, परी है, इन सब चीजों की चर्चा वैसे भी दास्तान में होती है। तो तिलस्म से एक कॉमन सेंस से लगा सकते थे, तिलस्म की जिक्र है तो जाहिर सी बात दास्तान में हो सकता है। आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बताइए पहली बात, ये हमने आपको उस दिन भी जब मैराथन कराया था उसमें भी पढ़ाया था, तो ये आपने नहीं सही कर पाया, अगर होगा तो बहुत गलत बात है। 13 जुलाई 1912, यानी डी आंसर आपका सही है। 13 जुलाई 1912 ये हमने आपको बताया था।
अब ये सवाल आपके सामने है, इसमें सवाल में देखिए, सवाल इस बात का है कि नाविल निगारों की फहरिस्त बताइए। तो सबसे पहला नाविल निगार आपको मालूम है डिप्टी नजीर है। नजीर के बाद कौन है? अब्दुल हलीम शरर है। इनका रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि अब्दुल हलीम शरर के कौन लगते हैं? डिप्टी नजीर अहमद। ये हमने रिलेशन भी बताया था आपको। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका आंसर जो है वो होना चाहिए था सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट। तो सेकेंड और फर्स्ट जो है वो इन्होंने दिया ही नहीं, यानी इधर जो है वो सेकेंड फर्स्ट दिया ही नहीं। अब ये शायद उल्टी तरफ से नए की तरफ से लगवाना चाह रहे हैं। तो नए की तरफ इनमें जो सबसे नया होगा वो सबसे पहले होगा शौकत सिद्दीकी, क्योंकि शौकत सिद्दीकी है वो सबसे नया है। तो शौकत सिद्दीकी यहां पर हो गया। शौकत सिद्दीकी के बाद में नया को मतलब जो पीछे पुराना थोड़ा कौन है? तो इसमें चुगताई, यानी आपका बी आंसर सही हो गया होगा। इसमें चुगताई से भी थोड़ा पुराना कौन है? तो आपको मालूम है सज्जाद ज़हीर है। ये भी आपका सही हो गया होगा, सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर से भी थोड़ा पुराना कौन है? तो आपको पता हो गया होगा, उल्टी तरफ से लगवाया है तो अब्दुल हलीम शरर है। और अब्दुल हलीम शरर से भी पुराना कौन है? तो आपको मालूम है सबसे पुराना जो है वो इसमें होने वाला है डिप्टी नजीर अहमद। तो आंसर आपका जो है वो डी सही होने वाला है, जिस बच्चे ने दिया है डी। हालांकि एक बात हम आपके सामने कहेंगे कि ये जो तरीका है इनका वो पूछने का गलत है। गलत इसलिए है कि आप बता देना, आपको बताना चाहिए था कि शुरू से आखिर की तरफ या आखिर से शुरू की तरफ। ये कम से कम हिंट तो दें। नीचे इन्होंने लिखा क्या है यहां पर देखिए, यहां लिखा है कि उर्दू नाविल के इर्तकाई जो है इर्तकाई होगा, आई थिंक, मुझे साफ दिख नहीं रहा। इर्तकाई सफर के जो है लिहाज से नाविलों की तरह। तो इर्तकाई अगर आपसे पूछ रहे हैं, इर्तकाई का मतलब क्या होता है? इर्तका का मतलब शुरुआत। तो शुरुआत की तरफ से अगर आप लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले नजीर को दीजिए, फिर उसके बाद ये दीजिए, इस तरह से देना चाहिए। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन कर करके सवाल पूछा गया है, या मतलब जो है वो उन्हें किस हिसाब से पूछा ये तो वही जान सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि जो पेपर बनाता है उसका एक बार शकल जरूर सार्वजनिक करनी चाहिए सरकार को, कि ये बड़ी महान विभूतियां हैं जो सीधे आसमान से उतरी, डायरेक्ट पेपर बनाने लगी। ये इन्होंने कहीं पढ़ाई नहीं करी है, ये सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं, इनको वही दी गई है कुदरती चीज से, और उसी से ये बड़े आलिम बन गए और फिर उसके बाद ये टीचर बन गए हैं। आगे देखिए, शेरुल आजम की किस जिल्द में कसीदे और गजल? ये जिसने भी लगाया है पांचवा बिल्कुल सही है, पांचवें में है। आके जाकर के देख लीजिए शेरुल आजम कि पांचवें में है। ये चीजें हम कई बार बताते हैं, पांचवी जिल्द, दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द में क्या है, तो पांचवी में है। आपका आंसर सही होने वाला है। हिंदुस्तान की अलहमी 2 किताबें हैं, ये सबको पता है, रोज का पढ़ा हुआ है। बिजनौरी का नाम आपको मालूम रहेगा। अच्छा, कसीदे में नक्श अव्वल किसने कहा है? तो मुसफ़ी ने कहा, ये आपको मालूम है। इसके बाद में प्रेमचंद, हाँ ये देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बताइए, अगर ये आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल गलत है। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत प्रेमचंद ने की, मालूम है आपको। उसमें जो खुतबा इसने पढ़ा है वो हिंदी के, तो हिंदी लफ्ज से पकड़ लेते कि इनमें कोई भी रिसाला एक हंस के अलावा कोई हिंदी का है ही नहीं, तो हिंदी में तर्जुमा करके शाया किया, यानी हंस आपका सही होगा, जिसने भी दिया हंस, क्योंकि हंस रिसाला ही हिंदी में है, बाकी ये हिंदी में है ही नहीं, बाकी ये सब उर्दू के हैं। आगे देखिए, नुसरती किसके अहद का शायर है? तो वो नुसरती पता ही है, आदिल शाही। देखिए दक्कन अपनी किताब में कितना डीप दिया गया, उसका सामने तो ये चुट्टू सा सवाल है, बिल्कुल चंटू सा सवाल है। ये आपने अगर अपनी शाहीन पढ़ी उसके लिए तो ये चंटू सा सवाल है। चंटू क्यों? क्योंकि हमने उसमें शायर दिए हैं, और कौन सा शायर किस अदीब के वहां है, किस बादशाह के वहां कौन शायर है, ऐसे करके इतना डीप दिया गया है दक्कन को। मुखजन आपको मालूम है, रोज का पढ़ा हुआ है, लाहौर। देखिए सारे रिसाले अपनी किताब से हैं, तनकीदी सारी किताबें अपनी किताब शाहीन से हैं, सब चीज अपनी वहीं से दी गई, बहुत अच्छा खासा मटेरियल दिया गया है, देख लीजिए। आगे ताजुल मलूक, जैनुल मलूक के बारे में पता ही है, ताजुल मलूक बाप है, बाप बेटे हैं दोनों, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगला ये शेर है, अब हम इस पर भी देखिए आपके सामने कुछ बात करते हैं। शेर है कि शमा की मानिंद आए हैं इस बज़्म में, चश्मे तर आए थे और दामन तर चले, और यहां लिखा क्या है, चश्म नम आए थे दामन तर चले। वाह रे वाह, ये अपने पास से ही अगर देखिएगा, दीवान पढ़ करके देखिएगा तो शेर में लिखा होगा चश्मे तर आए थे। आगे देखिए, अगला सवाल है, मारूफ नक्काद मोहम्मद हुसैन आजाद जो है उनका रिसाला, वो मोहम्मद हसन, तो असरी अदब है, इसी में सबसे पहले ज़िहाक शाया हुआ था, बताया था 1977-78। आजाद का पाया तख्त कहां था? तो कुस्तुनतुनिया था, और इस्तांबुल जो पहले पीछे मैंने बताया था, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में। इसके बाद में क्या है, दर्जा झेल में से निशानदेही आपको किसकी करनी है? लक़ब की करनी है। तो इमादुल मुल्क है लक़ब, बाकी और ये लक़ब वक़ब नहीं है, उर्फियत वगैरह हैं। अब ये देखिए, ये नए नए काम करने के चक्कर में कुछ सवाल इतने गलत पूछे हैं इन्होंने। अब ये देखिए, ज्यादा हम जूम करेंगे तो फट जाएगा, बहरहाल हम कोशिश करते हैं। देखिए सवाल ये है कि आर, ए और आर जो है वो 2 ऑप्शन दे दिए हैं, और इसमें इन्होंने वही किया है कि आपको दावा और दलील की जगह पे ए और आर करके दे दिया है। पहला वाला ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि जबान के मानी में लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले 18वीं सदी के जो है आखिर में हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आखिर में नहीं हुआ, ये शुरू में ही हो गया है, या शुरू से भी पहले हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये 1720 और 1740 के दरमियान हो गया था। पहला वाला गलत, उम्मीद करता हूं ये वाला आंसर जो है वो ए जो है, हाँ अरे यार
ए जो है वो गलत हो गया, तो ए गलत है, यानी अब आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। और आर सही है। आर सही है कि मीर मोहम्मद आमाइल ने अपने खुतबे जो उसने लिखे थे उनमें खुतबे में 3 बार लफ्ज को उर्दू जबान के लिए इस्तेमाल किया 1962-63 में। तो ये तो ठीक है, ए सही है आर गलत, मतलब ए गलत है आर सही है। तो ए गलत है आर सही है, कौन सा आंसर सही होने वाला है? ए गलत है और आर सही है, यानी ये डी वाला आंसर जिसने भी दिया है सही है। अब जूम थोड़ा कम करते हैं, आप ऐसे देखिए, वैसे दिखता नहीं है। अब आगे देखिए, ये जो है सरे बाजार मी अर रकसम, देखिए ये गलत लिख दिया है। ये खुद नविस्त के टाइम में अपनी जिंदगी के बारे में मोहम्मद हसन ने लिखा है। ये आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर सी सही होने वाला है। आगे देखिए, अगला सवाल है, दावा किया गया है शुमाली हिंदी की अहम तनकीदी तसनीफ शेरुल अजम है। बिल्कुल है, बहुत ही अहम है और बहुत, ये 4 जिल्दों पर है, ये गलत बात है। आपको है शेरुल अजम 5 जिल्दों पर है। ये चीज हमने कई बार कही थी, तो दावा जो है वो ठीक है, दलील जो है वो गलत है। इसके बाद में अगला सवाल है कि मजाज लखनवी, उनका पहला शेरी मजमा तो हमने कहा था आहंग है, और ये रिसाला अगर पूछ लिया जाता आहंग किसका है तो हमने ये भी बताया था अख्तरुल ईमान का। कितने बार रिपीट किया था, ये कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में नहीं हमने पढ़ाया था? इनमें से वो चीज हमें ढूंढ करके बताया जिसकी चीज में नहीं। एक पैराग्राफ तो आया है जो बस्ती के दे दिया, वो तो हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि इतनी डिटेल अपने पास भी इतना टाइम नहीं है, और हम पेड कोर्स तो बेचते नहीं है कि उल्टा सीधा जैसा तैसा करके हम आपके सामने टाइम निकाले आके। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंसर की आ चुकी होगी, दर 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 अपने बता रहे हैं, और उसका क्या नाम, उससे कोई मतलब नहीं कि किन क्वेश्चनों पर चर्चा होनी चाहिए, क्या हम इनके बारे में सोर्स लगा सकते हैं, क्या इनको क्वेश्चनों को डिलीट करा सकते हैं, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, बस व्यूज आ जाना चाहिए। आगे देखिए, ये लुगत के एतबार से सही था, तो बहुत आसान था। इसमें आंसर जिसने भी डी दिया होगा उसके लिए सही होगा। इसको पहचानने का तरीका हमने आपको बता देते हैं, 1 मिनट के आपका टाइम लेंगे, नए बच्चे होते हैं उनके लिए। इसमें ऐसा होता है कि आपको अलीफ बे पे ते पूरा याद होना चाहिए, और उसमें हुरूफ के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो देखिए, ते जो है वो बे है, ये वाला हुरूफ जो है, ये वाला जुमला बे से शुरू होता है, ये खे से शुरू होता है, ये बे से शुरू होता है। तो आपको मालूम है इनमें ऐसा एक ही ऑप्शन है जो बे जो है वो तो से पहले आएगा, और तो से पहले तो खे आ जाएगा। तो खे से इनमें सबसे पहले आ जाएगा, जो आएगा वो बे आता है, अलिफ के बाद ही बे आ जाता है। तो बे वाले जुमले 2 हैं, एक जो है बारिश है और दूसरी बात बादशाह है। अब बे के बाद में अलीफ है, देखेंगे तो इसमें भी अलीफ है और इसमें भी अलीफ है, बे अलीफ दोनों में है। इस तरीके से ये दोनों मैच करे तो लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बादशाह, देखिए इसमें देखिए बारिश कर दिया है, तो इसमें भी अलीफ और बे और अलीफ दोनों में आ गया है। इसके बाद में ख्वाहिश में दो उसमें भी दे दिया, ख्वाहिश इसमें भी दे दिया, यानी खे जो है वो दोनों में दे दिया है, खे से शुरू कर दिया, दोनों में वाव शुरू कर दिया, ये भी छोड़ दीजिए, 2 हरूफ मिलाकर के हम चल रहे हैं। इसमें देखिए ते और बे जो है तबीयत लिखेंगे तो और बे बनाया है, इसमें भी तो बनाया, अभी तो सेम चल रहा है। अब बे अलिफ मिला चुके हैं। अब बे के बाद में इसमें हुरूफ आप देखेंगे तो दाल दे दिया है, इसमें दे दिया है रे, तो यहां पर ये रे कट जाएगा क्योंकि दाल के बाद रे आता है। आंसर आपका डी सही होने वाला है। उम्मीद करता हूं आई थिंक समझे होंगे। हमने ये बहर वजन निकालने की जब ट्रिक बताई थी तब बताया था। अब इसमें मीर जो अमन है वो कहां रुके थे, तो ये आंसर सही है, यानी कलकत्ता में रुके थे और अजीमाबाद में रुके थे और दिल्ली में रुके थे। ये मेरठ और बरेली में तो कभी रुके नहीं, तो बरेली तो हम ही हैं, बरेली के आसपास के तो हम ही हैं, तो ये तो हम इतनी बात तो जानते हैं कि ये मेरठ में बरेली में तो कभी जिंदगी में नहीं रुके। आगे देखिए अगला, हल्का अरबाब ज़ौक़ का, हमने कई बार कहा था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम और तसनीफ याद कर लिए, क्योंकि हल्का अरबाब ज़ौक़ के आयोग पीछे पड़ गया है। अभी हल्का अरबाब ज़ौक़ अभी 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी ने, उसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ की डेट पूछ ली थी। तो हम कई बार कह रहे थे डेट एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, और इसके कौन से जलसे हुए क्या हुआ तो ये याद होना चाहिए। देखिए पूछ लिया है। आगे देखिए, आप इसमें देखिए, इसमें कौन से जो है वो तसनीफ मीरा जी की नहीं है, तो मीरा जी की जो है वो समंदर के आसपास नहीं है, समंदर का बुलावा इसकी नज्म है, बाकी इसकी है ये तर्जुमा की हुई नज्म जो किताब है, और मशरिक और मगरिब के नगमे, इसकी तो बहुत फेमस नज्म है, गीत ही गीत तो मालूम ही है। आगे देखिए अगला है कि बगैर काफिया वाली नज्म, मैंने आपको कई बार कहा था कि नज्म की जो चारों हैयत हैं, और एक दिन तो पूरा सेशन मैंने नज्म पे रखा था कि नज्म में लोग बड़े कंफ्यूज हैं कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जैसे ये नज्म है, ये नज्म है, ये नज्म है, तो इसमें काफिया नहीं है, इसमें काफिया नहीं है, इसमें काफिया नहीं, लेकिन लाइनें चारों की बराबर हैं। तो देखिए इसमें काफिया नहीं है, इसमें ये देखिए 4 लाइनें हैं, ये कोई नज्म है, तो इनमें काफिया इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें लाइनें बराबर हैं, तो ऐसी वाली नज्म को जो है वो नज्म मुरब्बा कहा जाता है, मोर्रा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको मालूम होगी, और ये आंसर जिसने सी दिया है। देखिए हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं, बाकी बात कर लेंगे बाद में। तो मीरा जी का ताल्लुक आपको मालूम है किससे होना चाहिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। मीरा जी का ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, और मीरा जी के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के आने से हल्का अरबाब ज़ौक़ में जान पड़ी। और जब वीडियो हम शुरू करते हैं तो ये तो शेर हमने कई बार पढ़ा है, हम भी खुश नहीं वफा करके, हम भी खुश नहीं, हम भी खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभा ना की,
तो ये मोमिन का शेर है। कई बार मैंने कहा मैं जो शेर लेकर के आता हूं, पढ़ता हूं आपके सामने, वो याद करना है। आगे देखिए ज़बाल की है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर, ये नज्म है किसकी है? शहरयार की है भाई। बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, अब इस पर हम बात करेंगे। जरा देखिए ये वाला सवाल, आपको आंसर तो आपका मसयूस जमा होगा। उर्दू मरसिया का इर्तका। आपको कितने बार मैंने कहा था कि उर्दू मरसिया का इर्तका, उर्दू जो है ड्रामे का इर्तका, उर्दू नज्म का इर्तका, उर्दू गजल का इर्तका, ये चारों किताबें आपको याद होनी चाहिए। देखिए मरसिया का इर्तका पूछ लिया। आगे देखिए दर्जा झेल में से कौन सी नज्म फैज अहमद फैज की है? तो तन्हाई बिल्कुल है, 9 मिसरों पर है तन्हाई। अब यहां कोई नहीं आएगा। अपने जो है आजाद मुखफ़ल कवाड़ों को बंद कर लो। ये चीजें हमने नज्म वगैरह पूरी नज्में पढ़ाई थी। अख्तरुल ईमान के मुतालिक के बारे में ये आपको बताना है। तो अख्तरुल ईमान के बारे में किसने कहा है कि अपने धीमे लहजे में बस बड़ी खूबसूरती के साथ आग और उंडेलते हैं, शायद लिखा है, ये पता भी ध्यान में नहीं आता है। बहरहाल ये किसका होगा? कौल तो आला अहमद सुरूर। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। देखिए हिकायत जागो बुलबुल। कई बार कहा कि हिकायत जागो बुलबुल का जिक्र किस वाले खत में हुआ है? ये आपको बताया गया था। चिड़ा चिड़ी का किस में जिक्र हुआ है? खुदा की जो हस्ती पर किस में बहस की गई है? तो ये सब जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, गुबारे खातिर से लिया गया है। आगे देखिए किस माहिर लिसानियात ने उर्दू का रिश्ता द्राविड़ी से, तो द्राविड़ी से जोड़ने का रिश्ता किसने काम किया है? ये जो है वो सोहेल बुखारी ने किया है। आपका आंसर जो है वो ए वाला सही होने वाला है, सोहेल बुखारी। उड़ीसा को भी सोहेल बुखारी मानते हैं। आगे देखिए कि हाली की नजर सतही थी, और ये जो है नजर सतही थी, और अभी आगे नहीं दिख रहा है मुझे साफ सुथरा, लेकिन नजर सतही जो बताइए वो कलीमुद्दीन अहमद ने बताई है। ये बात सही है बिल्कुल। कलीमुद्दीन अहमद ने सबसे ज्यादा जो है वो गहरी तनकीद करने की कोशिश की है हर किसी पे। अब ये सवाल देखिए 114 नंबर का सवाल है, और आर और ए के हिसाब से पूछा गया। क्या शुमाली हिंद का उर्दू का पहला वाक़या, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज जो इर्तका है वो 18वीं सदी से होता है? तो क्या ये सही है? बाकायदा पूछा गया है, यानी ए वाला जो है वो आंसर सही है। आगे देखिए शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर जटली हैं, तो जटली तो बाकायदा नहीं है, क्योंकि जटली से पहले तो कई शायर हुए हैं भाई। जटली से पहले अच्छे खासे शायर हुए हैं, तो बाकायदा पहले शायर जटली नहीं है। तो अगर बाकायदा शायरों में देखेंगे तो बहुत से शायर ऐसे आ जाते हैं, इस तरीके की कोई खास बात नहीं। तो आंसर आपका फिलहाल तो जिसने भी बच्चे ने दिया होगा ए जो वो है सही है, मगर आर जो है वो गलत है। तो आंसर ए आपका सही होने वाला है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर हसन, जो मीर खलीक है, मीर हसन के कौन है? तो ये क्या है? सबसे पहले मीर हसन, फिर मीर खलीक, फिर उसके बाद अनीस। इस तरीके से तो सिलसिला चलता है, यानी बेटे हैं। आंसर आपका 20 सही होने वाला है। साहिल लुधियानवी का पूरा नाम अब्दुल हई है, कई बार बताया गया था। 1921 में जो है ये पैदा हुए हैं, आपको मालूम ही है। आगे देखिए खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। कई बार यार मैंने ये शेर पढ़ा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और एक शेर वो कि समा के आगे रख कर रुखे रोशन के आगे शमा को रखकर वो कहते हैं कि परवाना जाता है उधर के आता है इधर। ये शेर जो है वो दागदेल भी के हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब ये सवाल आपको दिख रहा है 118 नंबर, यहां मेरे वाले जो पेपर हमारे पास है उसमें इन्होंने पूछा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का इलाका, मैंने कितनी बार कहा कि ब्रज में खेलत मोहन नंदलाल मोहे छेड़ गयो रे। आपको पता ही होगा कि ब्रज मथुरा की भाषा है भाई। कृष्ण जी मथुरा के थे। ब्रज भाषा जितना मथुरा, देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, जितना भी आपको लिटरेचर कृष्ण जी के बारे में मिलेगा, राधा के बारे में मिलेगा, वो ब्रज से मिलेगा। और ब्रज का ताल्लुक जो है वो इसके मथुरा से है। और अगर राम के बारे में जितना मिलेगा तो वो बनारस के इलाके के आसपास में मिलेगा। उसमें जितना भी इस्तेमाल होगा वो अवधि का होगा। जैसे रामचरितमानस है वो अवधि में ही है, ठीक है। अवधि में ही मलिक मोहम्मद जैसी की जो किताबें हैं वो भी अवधि में हैं। हालांकि हिंदी में इतनी आप जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन फिर भी। तो मथुरा, पेशाची हमने दादा, पेशाची आपको मालूम था, ये चीज हमने बताई थी कि कश्मीर की है। और सबसे पहले जो है संगीत है, मौसीकी है, पेंटिंग है, ये सब चीजें किसमें है? तो मराठी में। अब वो महाराष्ट्र की है। आगे चलिए खैर आगे बात करते हैं। अच्छा ये हम सवाल क्या कराएं, इसमें तो आपको मालूम है, मिला लीजिए फटाफट। बांगे दरा जो है वो 1924 में, यानी एक का 4 जिसमें भी हो वो आंसर सही होने वाला है। एक की जगह है एक का 4 आंसर। उम्मीद करता हूं उसे छोड़ दीजिए, उसमें इकबाल के बारे में तो पता ही है। दीवाने मोमिन को सबसे पहले मुरत्तिब, बहुत आसान सा सवाल था, शेफ्ता ने किया था। शेफ्ता ने सबसे पहले मुरत्तिब किया था। इसमें आंसर भी लगा सकते हैं कि इसमें आंसर ऐसे थे कि जिन्होंने मोमिन पर काम ही नहीं किया था बाकी शेफ्ता के अलावा। आगे जॉर्ज गुडिसन ने जो है वो कौन सी बोली को मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं किया? तो अवधी को नहीं किया है, सॉरी, हरियाणवी को किया है, खड़ी बोली को किया है, बुंदेली को किया है, कन्नौजी को किया है, ब्रज को किया है, लेकिन उन्होंने अवधी को नहीं किया है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, यानी इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी अवधि, उसका आंसर सही होने वाला है। आपको क्वालिटी बढ़ाकर थोड़ा देखना पड़ेगा, बड़ा गंदा सा पेपर हमारे पास है। आगे देखिए, किस मरसिया गो ने जंग और सरापा के मनाजिर सबसे ज्यादा सरपने, तो सरापे और जंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती से जो है किसने अपनी मरसिया में इस्तेमाल किया है? बहुत आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने दिया होगा इसमें अनीस होना चाहिए,
अनीस जो हैं उन्होंने सरापा को खूबसूरती और जंग में तलवार का जो बयान किया है वो शायद ही कोई कर सके कि ऐसी नागिन थी कि वो हर एक तो डसती जाती, जब वो चमकी तो सबे फले बाय में चमकी, और इस तरह से चमकी के दुश्मनों पे बर के तजल्ली बनकर। इस तरह से आपने आप देखिए आयोग इसको क्या मानता है वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट आंसर जो है वो अनीस इसमें सही होगा। अनीस जिसने भी दिया होगा उसका आंसर सही है। आगे देखिए कि दर्जा झेल अब आपको बताना है तरक्की पसंद शुरा में कि पैदाइश के एतबार से पहले और आखिर की तरफ जाना है। देखिए पैदाइश के एतबार से बता रहा है तो पैदा जो पहले हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ, पहले से आखिर की तरफ जाना है। अब इसमें भी देखते हैं क्या पैतरा ये फिट करते हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले बात करते हैं आप मजाज के बारे में मालूम है 1911 है, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम है 1911, ठीक है। इसके बाद में जिगर जो है क्या कहते हैं ये अली सरदार जाफरी 1913 आपको मालूम है 1913 जगह इनके बारे में। आगे साहिल लुधियानवी को आपको मालूम है 1921, अभी मैंने बताया था 1921 होने वाला है। तो 1921 आज मुझको जो है वो फोन से ही इसको पढ़ाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप भी। तो ये जो है इसमें जो है मजाज हैं वो 11 में हैं, सली सरदार जाफरी 13 में हैं, इसके बाद में कैफी आजमी 19 में हैं और साहिल लुधियानवी 21 में हैं। तो साहिल लुधियानवी सबसे आखिर में होना चाहिए और मजाज सबसे पहले होना चाहिए, यानी दूसरा वाला जो है वो होना चाहिए किधर से आंसर। तो अब इसमें आप फिट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर बी वाला आंसर देखिए, यानी मजाज जो हैं वो बिल्कुल सही है। मजाज के बाद कौन पैदा हुआ है, तो मजाज के बाद में होना चाहिए था अली सरदार जाफरी, यानी 4 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 नहीं है। चलिए अच्छा उल्टी तरफ से हम लोग लगा करके देखते हैं कोशिश, यानी सबसे इसमें जो है वो पुराना कौन है, तो सबसे पुराना मैंने बताया था कि सबसे पुराना पहला वाला आंसर अब सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें जो है सबसे इधर उल्टी तरफ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना जो है इनमें सबसे बड़े जो हैं वो मजाज हैं, बिल्कुल सही हैं। मजाज के बाद में कौन है, आप जो है मजाज के बाद कौन पैदा हुआ है, तो अली सरदार जाफरी हैं 4 में, ये भी ठीक है। अली सरदार जाफरी के बाद 13 में पैदा हुए, फिर 19 में कैफी आजमी पैदा हुए, तीसरा वाला सही है। फिर आखिर में साहिल लुधियानवी पैदा हुए हैं, यानी ये वाला आंसर आपका जो सही होगा वो ये वाला जिसने भी दिया है सही है। मिला लीजिएगा, ये वाला सही आंसर है। अगर आपने ये वाला दिया है तो फिर आपका आंसर राइट होने वाला है। आगे देखिए, आगे निरंगे ख्याल के बारे में बताया था। निरंगे ख्याल के तो हमने मज़ामीनी पढ़ा डाले थे आपको, आखिरी के पहले वाले जो है मैराथन कराया था। तो ये 2 हिस्से हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। आगे देखिए, इसमें इहाम गोई की सबसे खिलाफ जो है तहरीक चलाने वाला, क्या यार तहरीक चलाने वाला कौन है, तो मजहर जाने जाना के बारे में आपको मालूम है। सबने पहला जिसने भी दिया है सही है। आगे देखिए, सर सैयद अहमद का खुतबात अहमदिया है, उसमें कितने खुतबे हैं, आंसर मालूम है 12 ही खुतबे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगे देखिए, आती हैं उसको देखने मौजें खुशा खुशा, क्या मौजें किसी को देखने के चक्कर में आती हैं। आप कितने भी हसीन हो, समंदर के किनारे खड़े हो, क्या आपको देखने आती हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब बदला गया है, यानी कुदरती चीज को इंसानी चीज है। साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, चांदनी मतलब अपनी महबूबा खूबसूरत है तो उसे नहाने को कह रहा है कि ये किनारे में नहा रही, तो इसी को छूने के चक्कर में लहरें बार बार इसके पास आ रही हैं, यानी ये मतलब गलत कर रहा है, इन्हें हुस्न तालील है। बहुत आसान था। आगे देखिए, कुंदन मर गया और घंटे टमटमाते रहे, टन होते रहे, ये बचते रह गए, ये बात कह रहा था रशीद अहमद सिद्दीकी, ये अलीगढ़ से बाहर नहीं निकल पाया जिंदगी में। आगे देखिए, चंद हम असर की अभी बात करें, मौलवी अब्दुल हक, और ये आपको मालूम ही है कि 1937 आपको मालूम है, ये आया था, हमने बताया था इसके बारे में। आगे देखिए, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश आपको मालूम है, इसमें क्या दिक्कत है, पहला दरवेश कहाँ का है, तो लेकिन फिर भी हम मिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। पहला वाला पहले से मिलेगा, यानी पहला दरवेश जो है वो कहाँ का है, यमन का। पहला वाला 4 से मिलेगा, यानी ए का जो है वो 4 होना चाहिए। ए का 4 यहां पर है, बिल्कुल इन्होंने जो आंसर दिया इसी में पहले ढूंढते हैं हम लोग। ए का 4 बिल्कुल सही है। आप बी में देख लीजिए, दूसरा दरवेश दूसरा पहला है, फारस का है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है वो अजम का था, यानी तीसरा दरवेश तीसरे का सेकंड होना चाहिए, सही है। यानी डी का 4 होना चाहिए, 4 का जो है वो होना चाहिए 4 का 3, यानी चौथा जो है वो चीन का होना चाहिए, ये भी ठीक है, यानी आंसर ये ठीक है। बी वाला जिसने भी लगाया ठीक है, जिनका बी है वो सही है। आगे देखिए कि उर्दू शायरी में, ये थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, उर्दू शायरी में मीर के बाद अगर कोई बेपनाह और उर्दू महदूद यास वगैरह जो है और तकलीफी परेशानियां जो हैं अपने गम की इजहार को किसने किया है, ये बात कह रहा है फानी के बारे में, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, मजनू गोरखपुरी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, दरअसल ये होना चाहिए फिराक गोरखपुरी। मेरा अपना नजरिया ये है कि ये फिराक गोरखपुरी को टाइप करने के चक्कर में मजनू गोरखपुरी को टाइप करा गए। तो ये देखिए, हम सवाल फिर से सफाई से पढ़ देते हैं कि उर्दू शायरी में मीर के बाद अगर कोई बेपाया दौर लामहदूद यास और बेकरां गम का मालिक है तो वो फानी है।
ये है पूरा मिश्रा। तो पूरा ये जो है वो आंसर आपका ए ही शायद ये सही माने, लेकिन चैलेंज करने का अगर मौका मिलता है तो इस क्वेश्चन पर चैलेंज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो फिराक का होना चाहिए। या हम आपको बता रहे हैं फिराक गोरखपुरी, लेकिन एक बार इसे चेक कर लिया जाएगा। फिर से जब इनके आंसर किया जाए तो थोड़ा और चेक करेंगे और फिर से हम लोग बात करेंगे। हाफिज महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू, ये कौन से, किसको नहीं पता, 28 है। आगे देखिए, तीसरा दरवेश कहाँ का है, तो अजम का है। जब अभी पीछे हम लोगों ने मैच करा तो उसी से भी अंदाजा लगा लीजिए। अब आगे इसमें ये पूछ रहा है वो बीमार है, ये लफ्ज यहां से देखिए वो बीमार है, इसमें जो है वो आपसे पूछ लिया गया है फाइल का कौन सी है, तो पहले नाकिस है, बीमार होने का मतलब नाकिस। आगे देखिए, कलीमुद्दीन अहमद ने तस्करा कौन सा किया है, तो इश्की किया है। कलीमुद्दीन अहमद के तस्करे कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन से किए हैं, ये अपनी किताब के जो दी गई है उसमें मुरत्तिब करदा जो किताबें दी गई हैं दास्तानें वगैरह, उसमें मैंने ये दे रखा है। आई थिंक 12 या 13 नंबर पेज पे है, ये देख लीजिएगा किताब में। आगे है तनकीद नजरिया, ये भी आल अहमद सुरूर की, पता है, फेमस किताब है। आगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में तनकीद जो है मीर तकी मीर का जिक्र किया है, तो मीर तकी मीर का जिक्र जो है वो तीसरे दौर में किया गया है। उम्मीद करता हूं जिसने भी 37 का दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। आगे चलिए, अगला है आबे हयात में मंदरजा जेल में से। अब ये क्वेश्चन तो गलत है, क्यों, क्योंकि हातिम का दर्द और दौर तीसरे दौर का है, आतिश 5वें दौर का है, सबको गड़बड़ मिला करके पूछ लिया गया है। उम्मीद करता हूं ये मतलब किस तरीके का सवाल है ये हम ही नहीं समझ पाए कि ये क्या चाहते हैं बच्चे से। तो बहरहाल अब देखते हैं, दूसरा दौर है, तो इसमें देखिए आंसर आपका जो है वो पहला वाला, ये वाला जो है जिसने लगाया है, कोशिश ठीक की गई है। कोशिश, ये हमारे पास जो पेपर है ये सरमत बेग का है, शायद कई बच्चों ने पेपर भेजे हैं लेकिन किसी ने साफ नहीं भेजा, तो इसमें दूसरा जो कोशिश की गई वो ठीक की गई है। लेकिन हातिम जो है वो पहले दौर का है, हातिम, फिर इसके बाद में आतिश 5वें दौर का है, ये तीसरे दौर आ जा रहा है। ये मर्जी जो चीज पूछ ली है, ये हमने पूरा जो है वो 5 मिनट की जो है एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था पहले दौर में कौन कौन है, कुल मिलाकर के इसमें 29 शायर हैं, तो सबके बारे में बताया था। इसके फिक्रोफन जो उसकी थी खलीलुर रहमान आजमी की, उसमें भी हमने ये चीज बताई थी कि कौन कौन से दौर में किसके शायरों का जिक्र है। आगे जमील जालवी के मुताबिक साहिब दीवान शायर कौन होना चाहिए, तो आबरू है, ठीक है, आबरू को ही माना जाएगा। बाकी ऐसी चीज अभी हमने देखी नहीं, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ने जाने पर तारीखी जबान बगान सबको पढ़ने के बावजूद इस जमील जालवी को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि 4-5 जिल्दों में इसकी किताब है। फिर ठीक, बहरहाल ये आंसर इसी को मानेगा, आबरू को मानेगा, बाकी और ऐसा कोई है ही नहीं जिसको माना जा सके। अगला सवाल यह है कि दरिया इश्क मसनबी है। दरिया इश्क जो है वो कई बार बताया गया है, दरिया इश्क जो है वो मीर तकी मीर की है मसनबी। इसमें वो हीरोइन अपनी जूती फेंक देती है दरिया के अंदर, मैंने कहानी भी बताई थी, और फिर वो आशिक जो है वो उसकी जूती निकालने के चक्कर में जाता है, वो अपने आप भी डूब जाता है। दरिया इश्क पता होगा कहानी। आगे प्यासी थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। देखिए ये ऐसा पगलाए हुए हैं कि इन्हें सिर्फ हुस्न तालील के अलावा 3 हुस्न तालील पर हमें लग रहा आई थिंक 3 शेर पूछ लिए हैं, ये हुस्न तालील से आगे ही नहीं बढ़े। हो सकता है साहब को भी ना आता हो, तो इसमें हुस्न तालील सही होने वाला है, क्योंकि कुछ की वजह से प्यासी थी साहिल जो है प्यासी थी सिपाही खुदा 3 रात की, यानी वो जो फौज थी इमाम हुसैन साहब की, तो वो प्यासी थी, इसी वजह से साहिल की जो साहिल पर मौजें आ रही थी। ये मतलब बदल दिया गया है, बट हमने कहा तो अभी इसका पहचान बताई थी। अब ये शेर भी दिया गया है, और ये शेर आपसे पूछा गया है कि शेर क्या है। इसमें यह है कि ये खुर्शीद हकीकी क्या है, मुराद क्या है, ये शेर दिया गया है। और शेर ये है कि हर जर्रा आलम है खुर्शीद हकीकी, यानी जो जर्रा जर्रा है उसके अंदर खुर्शीद हकीकी यानी खुदा का अक्स दिखाई देता है। हम लोगों में और सूफियों में यही फर्क है कि वो कहते हैं हर चीज में खुदा है, और हम लोग कहते हैं हर जगह खुदा है। ये कई बार हमने बात कही, ये सेम वही बात है कि मतलब हर जर्रा आलम में, आलम के अंदर जितने भी जर्रे हैं यानी कोई भी टुकड़े हैं, उनके अंदर भी जो है वो खुदा खुर्शीद हकीकी है, यानी खुदा की जो है वो रोशनी है, खुर्शीद हकीकी है। यूं बूझ के बुलबुल हूं हर एक गुंचाए दां का। तो मतलब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि खुर्शीदी हकीकी का क्या मतलब है, तो ये जो होगा खुदा का नूर, वही सीधी सी बात है, अगर मीनिंग निकाल के देखो सामने आ रही है। आगे देखिए, पूरा शायर आतिश को किसने कहा है, तो आतिश को पूरा शायर किसने कहा है, ये होगा मजनू गोरखपुरी। तो ये क्लियर नहीं है मुझे, मजनू गोरखपुरी, मेरे ख्याल से मजनू गोरखपुरी होना चाहिए जिस बच्चे ने मजनू गोरखपुरी दिया है, और उसके 90% आंसर सही होने की चांसेस हैं। बहरहाल आगे देखिए, मौलाना शिबली नौमानी शम्सुल उलमा का खिताब। देखिए मैंने कही था कि सबको जो है खिताब हमने बता दिए थे, और कौन कौन से खिताब किस सन में किसको क्या दिया गया है ये चीजें बताई थी। ये पूछा है 94 में, देखो आ ही गया। दरियाए देखिए आगे है हिंद आर्याई और हिंदी। ये देखिए सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है। देखिएगा मैंने जो किताबें पढ़ाई थी अपनी बुक में लिखी हैं, अब 17-18 लोगों की, उनमें से ये किताब आपके सामने रखी, और 17 लोगों की किताब जरूर अपनी बुक में है। 17 में सिर्फ 3-3 किताबें ही एक राइटर की दी हैं, वहां पर 3 से ज्यादा किसी की नहीं दी हैं।
किसी की हो सकता है बाई चांस 4 दी हूं, और उन्हीं में से 5-6 किताबें आपसे पूछ ली गई हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगे है, कदीम हिंदुस्तान का कौन सा रस्मुल खत जो है वो दाईं से उर्दू की तरह लिखा जाता है, यानी जैसे हम लोग उर्दू ऐसे ऐसे करके लिखते चलते हैं, दाईं जानिब से लिखा जाता है, तो वो खरोष्टी है। देखिए खरोष्टी के साथ आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो जबान मिली है वो भी इधर से ही लिखी जाती है। तो आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाता बाई चांस कि किस सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये जो जबान लिखी जाती है वो इधर से लिखी जाती थी। आगे देखिए, गाह जीता हूं गाह मरता हूं, आना जाना तेरा कयामत है। तो आना और प्लस जाना यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, तजाद है। आगे देखिए, अगला है ड्रामा ज़हाक के मंजर कितने हैं, तो हमने ये कई बार बताया 6 हैं, और किस में क्या है ये भी हमने एक एक लाइन में आपको बताया था। आगे देखिए, अगला सवाल ये है कि वाहिद और जमा के हिसाब से आपको मिलाना था। उम्मीद करता हूं सभी का मिल गया होगा। ए का देखिए यहाँ पे अदवा होगा, इसके बाद में ये देखिए डी का फर्स्ट होगा, इसके बाद में मकतूब का क्या होगा, मकातीब होगा, इसके बाद में जो है मकतब का क्या होगा, तो मकातिब होगा। यानी आपका आंसर जो सही होने वाला है, तो ए का आपका सेकंड होने वाला है, ए का सेकंड इसमें है, बी का 4 होने वाला है, बिल्कुल सही है, बी का 4। इसके बाद में सी का जो है वो थर्ड होने वाला है, तो सी का तो थर्ड उसके सामने ही रहेगा, बिल्कुल सही है। डी का फर्स्ट होने वाला है, बिल्कुल सही। ये आंसर बिल्कुल सही है, आप मैच कर लीजिए एक बार। आंसर आपका जो सही होने वाला है वो सी आंसर सही है, इसे मैच करिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल ये दिया गया है, सवाल है अंजुमन आरा के बारे में जाने आलम को कौन बताता है, तो जाने आलम को कौन बताएगा, तोता। तोता ही वो खरीद कर लाता है बाजार से जो बताता है। ठीक है, मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्या आपका सजेशन है आप दे सकते हैं। देखिए, आपको अगर आगे फाइनल की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। स्क्रीन पे अपना नंबर दिखाई देता है, टीजीटी जीआईसी वगैरह की तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे जीके जीएस की, चाहे उर्दू की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी किताब जरूर मंगाइएगा। मैं फिर से कहता हूं एक बार, यूपी टीजीटी में इससे भी हार्ड, इससे भी गहरा पेपर आने वाला है, और आप अपनी पुरानी वीडियो बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा अगर यूपी टीजीटी का एग्जाम निकालना है। अब रही इसकी बात कि इसमें जो है वो कट ऑफ कितनी आने वाली है, तो कट ऑफ जो है अभी क्लियर नहीं हो सकता है, यानी 3-4 दिन के अंदर हम आपके सामने लगभग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको अपना वोट डालना है। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाला है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उसको बताना होगा। आप अपने ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में भी आपको मैसेज करके बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, इतने सही हुए हैं और इतने डाउट में भी हैं। मेरा अपना नजरिया व्यक्तिगत यह है कि 80 क्वेश्चन से जितने भी ऊपर हैं वो सबके सब फाइनल में चले जाएंगे। तो रीजन उसके हैं, एक तो पेपर बहुत टफ है, ये जनरल वालों के लिए बता रहे हैं, और हमारे ख्याल से जो है वो 75 या 70 तक हो सकता है कि ओबीसी की रह जाए। लेकिन आप देखते हैं, बहरहाल अभी ये हम अंदाजा बता रहे हैं कि 80 से प्लस अगर आप हैं, 80 पर हैं, तो फिर आप बहुत सुरक्षित हैं। दो वजह, एक पेपर बहुत टफ था, और दूसरी चीज आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो प्रेजेंटेशन था बच्चों का वो 60% ही है। आप 60% का मतलब ये है कि अगर 9000 बच्चे हैं इसमें थे, तो 9000 में से लगभग 6000 बच्चे जो है वो इसमें आए हुए हैं, और उसमें भी कम से कम 50% से ज्यादा बहुत बच्चा, व्यक्तिगत हम जानते हैं ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया है जो गालिब की, मीर की, मोमिन की पैदाइश नहीं जानते हैं। बाकी बातें जो हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। अब आप देख सकते हैं, अपना मैच करिए एक बार, और फाइनल की आंसर के आने पर हम लोग मिलाएंगे।